हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट बिस्किट की रेसिपी लेके आई हूँ। वो भी मैंने सूजी से और खसखस से बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी बिस्किट है दोस्तों। इसमें मैंने किसी भी तरीके के मैदा या दूध या ऐसी कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, जो कि आपका ये जो बिस्किट है ना, वो अगर आप रखें तो आपका ख़राब हो जाए। आप पूरे के पूरे 2 महीने तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। तो आप रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये मैंने 1 कप सूजी लिया है। आप कोई मेज़रमेंट के हिसाब से कोई कटोरी या कप इस तरीके का ले लीजिएगा। तो मैंने सूजी लिया था 1 कप। ये मैंने लिए हैं 3 चम्मच के बराबर खसखस और 1 चम्मच के बराबर मैंने लिए हैं मस्क मेलन, जो खरबूज का बीज होता है ना, वो मैंने लिया है। तो इस रेसिपी में हम इन दोनों का भी को डालेंगे। बहुत ही अलग सा इसका टेस्ट आएगा और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है खसखस का, और ये मस्क मेलन का जो बीज होता है ना, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये है नारियल, जो सूखा वाला नारियल होता है दोस्तों, वही है ये। इसके ब्राउन पार्ट को मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसको डेसिकेटेड नारियल जैसा ही बनाऊंगी, मिक्सी के जार में चला के, ठीक है। तो ये चीनी और नारियल को, इन सबको हमें एक साथ चला लेना है। अगर आपसे एक साथ नहीं चल पा रहा है तो सबसे पहले आप नारियल को चला लीजिएगा। और मैंने 3 से 4 हरी इलायची को कूट लिया। इसको भी हम इन तीनों के साथ चला के बारीक पाउडर जैसा बना लेंगे, ठीक है। तो चीनी को पीस के और नारियल को भी चला लेंगे, ठीक है। ये देखिए नारियल का जो है ना, बिल्कुल इसी तरीके से हो गया है। और अगर आपको डेसिकेटेड नारियल मिल जाए तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल नारियल, चीनी और इलायची को मैंने सबसे पहले नारियल को चला लिया, उसके बाद मैंने चीनी और इलायची को भी चला लिया है, दरदरा कर लिया है। और फिर मैंने एक बोल लेके बड़ा सा बर्तन लीजिएगा आप, और उसमें फिर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम उसको, ये सारी चीज़ों को डालने के बाद खसखस और खरबूज के बीज को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, डालेंगे। तो दोस्तों ये जो रेसिपी है ना बिस्किट की, हमारी बहुत ही टेस्टी लगती है। ये जो नारियल और खसखस और ये जो हमने खरबूज के बीज, इन सब चीज़ों को ऐड किया है ना, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट। और जैसे बिल्कुल सॉफ्ट मीन्स कि वो क्रंच वाला रहता है, बिल्कुल ऐसा कि मुंह में गल जाए, इस तरीके की ये बिस्किट बनेगी, ठीक है। तो ये मैंने 1 कप, पूरे 1 कप के बराबर सूजी को ऐड किया है दोस्तों। अगर ये थोड़ी बारीक वाली है, अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो ना, तो एक बार ही आप मिक्सी में इसको चला लीजिएगा, ठीक है। तो ये बिस्किट की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। आप प्लीज़ ज़रूर बना के खाइएगा। जिस कप से मैंने सूजी को नापा है ना दोस्तों, उसी कप से आपको 1.5 कप के बराबर गेहूं का आटा डालना है, ठीक है। तो याद रहे 1.5 कप के बराबर उसमें हमें गेहूं का आटा डालना है और 1 कप के बराबर हमें सूजी को डालना है। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसमें घी डालने की। तो ये घी है दोस्तों, इसे मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। और ये इसमें घी की जो मात्रा है ना, सॉरी, 1/2 कप से थोड़ा कम ही मैंने लिया है इसको। और उसमें हम 3 चम्मच के बराबर पानी भी ऐड किया है मैंने, ठीक है। तो सारी की सारी जो क्वांटिटी है वो 1/2 कप के इतना हो चुकी है, ठीक है। बिल्कुल आधे कप के बराबर हो चुकी है, ठीक है। तो घी और पानी को हमें एक साथ मिक्स करके फिर इसमें डालना है, डो बनाना है इसका, ओके। तो बिल्कुल इतने अच्छे से आपको घी लेना है। 1/2 कप आप घी ले लीजिएगा, उसमें हम 3 से 4 चम्मच के बराबर पानी ऐड कर लेंगे, ठीक है।
तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम एक चम्मच, केवल एक चम्मच के बराबर और पानी लेंगे। ये देखिए, बस इतना ही पानी की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट हमारा डो बन चुका है, उतने में ही हमारा डो अच्छे से बिल्कुल बन गया है। तो अभी इसमें सूजी है, तो अगर हम 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रखेंगे तो हो सकता है थोड़ा ड्राई हो जाए, बट इसमें घी भी है तो हमें अगर ड्राई हो भी गया तो कोई बात नहीं, हमें बिस्किट के लिए ऐसा ही डो चाहिए, ठीक है। पर अगर आपको लगता है, वो थोड़ी सी क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है सूजी और आटे का क्या है, तो अगर आपको लगता है कि काफ़ी हार्ड है तो केवल और केवल आधे चम्मच, एक चम्मच के बराबर आप पानी और ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस अच्छे से मोयम देने के बाद हमने गूँथ लिया है डो जैसा, अच्छे से इसको बना लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से आप बना लीजिएगा और अच्छे से हमें मोटी, बिल्कुल पतला वाला हमें रोटी जैसा नहीं बेलना है दोस्तों। जैसे बिस्किट होता है ना, जितना थोड़ा सा मोटे में ही हमें इसको अच्छे से बेल लेना है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई राउंड शेप का कोई कटोरी हो या कोई भी ऐसा ढक्कन जैसा कुछ हो, अगर आपके पास कटर है तब तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी शेप में, किसी भी डिज़ाइन का आप इसको कट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे पास एक छोटी सी कटोरी है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसी तरीके से इसको कट करूँगी और फिर मैं आपको एक ढक्कन के साथ भी कट करके दिखाऊँगी कि उससे भी बहुत अच्छा। अगर आपको बड़े साइज़ का करना है तो आप ये छोटी सी कटोरी के साथ कर लीजिएगा, और अगर आपको थोड़ी छोटे साइज़ का करना है तो किसी भी छोटे साइज़ का आप ढक्कन ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने एक हाजमोला जो आता है सीसी बॉटल वाला ना, उसका मैंने ढक्कन लिया है। तो आपके पास भी अगर हो तो बिल्कुल वैसे ही ले लीजिएगा। उसका जो ढक्कन होता है, कैप होता है ना, बहुत शार्प होता है, तो वो बहुत अच्छे से उससे कट जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल कटर जैसा ही होता है। उसका जो कैप होता है काफ़ी शार्प होता है, तो वो बहुत अच्छे से आपका कट के बाहर निकल जाएगा हमारा बिस्किट, ठीक है। तो बस इसमें आपको मोयम अच्छे से देना है दोस्तों। तो हमने उसी कप से, एक बारी और मैं आपको बता रही हूँ, हाफ, मतलब मेरा जो मेज़रमेंट था ना, वो हाफ कप से थोड़ा सा कम था उसमें घी। पहले मैंने घी को मेल्ट करके फिर कप में डाला हाफ कप के बराबर। फिर उसमें मैंने बड़े वाले जो चम्मच आते हैं राइस खाने वाले, उस चम्मच से मैंने 3 से 3.5 चम्मच पानी डाले हैं, ठीक है। टोटली मैंने 3.5 चम्मच डाले हैं। सब कुछ मिलाने के बाद जो उसमें लिक्विड घी और ऑयल का जो क्वांटिटी थी ना, वो हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा था बस। तो आपको इतने में ही ये सारे अच्छे से डो बन के रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर पानी डाल के आप और भी गूँथ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप ये रेसिपी मैदे के साथ बनाना चाहते हैं तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने केवल सूजी और गेहूं के आटे का बनाया है, पर अगर आप मैदे का बनाना चाहते हैं या सिर्फ आटे का बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। आप आटे का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने सारे बिस्किट को कट कर लिए हैं। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से हमने निकाल लिया। और अगर आपको बहुत ही हर चीज़ में झंझट लग रहा है ना, तो आपने क्या करना है, बड़ा सा बेल के आपने किसी भी डायमंड या स्क्वायर किसी भी शेप में नाइफ़ से कट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है, आप नाइफ से भी अच्छे से कट कर ले सकते हैं। और अब आती है बारी हमें फ्राई करने की, ठीक है। तो बस गैस पे हमने कढ़ाई रखी, ऑयल रखा। ऑयल जब काफ़ी गर्म हो जाएगा ना, तो फ्लेम हमें लो करके फिर हमें सारे बिस्किट को 1 बाय 1 करके अच्छे से डाल देने हैं, ठीक है। एक साथ ही पूरा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा कर रुक के 1 बाय 1 करके हमें अच्छे से सारे बिस्किट को डाल देने हैं। जब हमारा नीचे का पार्ट हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, फिर हमें वापस से हमने फॉक लेना है, क्योंकि ये बिस्किट जो होएगा दोस्तों, मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता रही है कि फ्राई करते समय बहुत ही सॉफ्ट आप हो जाएगा ये। तो अगर आपने किसी बड़े स्पैचुला से लेके आप ये चाहो कि हम एक साथ सारा बिस्किट पलट दें, तो वो टूट सकता है। बहुत ही सॉफ्ट रहेगा जब ये कढ़ाई के अंदर रहेगा, ठीक है। ये जब बाहर आएगा ना फ्राई होके, उसके बाद थोड़ा सा कुरकुरा जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा हो जाएगा। सॉफ्ट का मतलब ये कि हमने मोयम दिया है इसमें, तो ये बहुत ही, मतलब बहुत ही
अलग तरीके का सॉफ्ट हो जाएगा कि आपने अगर हल्का सा भी उसे पुश किया ना तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरीके से जब सारा ब्राउन हो जाएगा हमने अच्छे से स्पैचुला से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर हल्के हल्के पे आपने स्पैचुला डाल के इसको चलाने की कोशिश की कि सपोज़ अगर ब्राउन नहीं हुआ है उस टाइम अगर आपने चलाने की कोशिश की तो ये टूट सकता है। तो अब उस टाइम जब वो हल्का रहेगा ना तो आपको क्या करना है, आपको फॉक से चलाना है। ठीक है, तो ये यमी सी टेस्टी सी बिस्किट हमारी बनके तैयार हो गई। प्लीज़ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड ये वीडियो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।